गाइस, चलिए आपको हाय बोलने के साथ ही मैसेज मिल गया। आपके क्या विचार चल रहे हैं, आपका क्या माइंड में चल रहा था वो याद रखिए, ठीक है। ये वीडियो देख रहे हैं उससे पहले ही शुरू करो, उससे पहले ये कार्ड ऑलरेडी पॉप आउट हो गया है। तो आप ज़रूर अपने माइंड में जो चीज़ है वो एक साइड पे पेपर के ऊपर लिख लीजिए। वीडियो को पॉज कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि ये जो कार्ड निकला है ये किस मामले में निकला है, ठीक है। चलिए, अब अगर आपका नाम शुरू होता है ये सारे अक्षरों से, ठीक है, मतलब इन शॉर्ट अगर आपकी राशि है तुला राशि है और तुला राशि के अक्षरों से आपका नाम रखा गया है, तो ये वीडियो आपके लिए अप्लाई करता है। अब अगर आपको पता नहीं है कि आपकी तुला राशि है बट फिर भी आपका नाम ये सारे अक्षरों से रखा गया है, फिर भी ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। बिकॉज नाम के जो अक्षर है उसका वाइब्रेशन भी आपके लाइफ में फर्क ला सकता है, आपकी लाइफ में असर कर सकता है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट यहाँ पर हमारे पास ये वीडियो हम देखने वाले हैं। अब हम ये वीडियो में कुछ भी शुरू करें उससे पहले कुछ बातें हैं बेसिकली जो सारी आपको बतानी ज़रूरी है कि ये जो सारी बातें हैं ये आप अगर जानेंगे इट्स गोइंग टू गिव यू एन आइडिया कि इस वीडियो में यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कार्ड्स ऑफ प्रेडिक्शन देखने वाले हैं, फिर आपके लिए अलग अलग तरह से कौन से कार्ड्स क्यों आए हैं वो हम देखेंगे और फिर यूनिवर्स के मैसेजेस देखेंगे, ठीक है। दैट इज़ द बेसिक आइडिया। अब मेरे बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरा नाम है प्रीति। मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स कर रही हूँ और मैंने आज तक दुनिया के जितने भी देश हैं मैक्सिमम देशों में से लोगों की टैरो रीडिंग्स मैंने किए हैं। मैंने दुनिया भर के लोगों को टैरो मैंने सिखाया भी है, हज़ारों लोगों को सिखाया है। आई हैव जस्ट लॉस्ट काउंट कितने लोगों को सिखाया है, बट थाउजेंड्स ऑफ पीपल आप कह सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये एक टाइमलेस वीडियो है। आप जब भी इस वीडियो को ओपन करेंगे इस वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। एट द सेम टाइम ये वीडियो में ऐसी कुछ बातें हैं कि जो आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ बातें ऐसी हैं कि जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट करती है उसको रखिए, जो नहीं रेजोनेट करता है उसको जाने दीजिए, ठीक है। सो दैट बीइंग सेड, अभी अगर आपको ये वीडियो देखने के दौरान देखते देखते अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मन में कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस उभर रहे हैं तो आप डेफिनेटली मुझसे टैरो रीडिंग करवा सकते हैं मेरे पास। अगर आप प्राइवेट टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, वो व्हाट्सएप के द्वारा भी हो सकता है, फ़ोन कॉल के द्वारा हो सकता है, वीडियो कॉल के द्वारा भी हो सकता है। अगर आपको मेरे पास रीडिंग करवाना है तो आपको इट्स नॉट अ फ्री रीडिंग, उसके चार्जेस लगेंगे। चार्जेस अगर आपको चेक करना है कि इस रीडिंग के कितने चार्जेस हैं तो मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर आप मेरे बहुत अलग अलग तरह के पैकेजेस हैं, आप वहाँ से देखकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आपने डिसाइड कर लिया फिर पैकेज बुक कर लेना है, राइट। प्री पेमेंट करेंगे, उसी के बाद आपका रीडिंग का बुकिंग हो जाएगा एंड आपके समय के अनुसार आपको कौन सा समय अनुकूल रहता है उसके हिसाब से रीडिंग दिया जाएगा, ठीक है। जी हाँ, तो प्रीमियम रीडिंग्स भी है। प्रीमियम रीडिंग्स में आपको क्रिस्टल्स फ्री में मिलते हैं। प्रीमियम रीडिंग्स में आपको वीडियो कॉल के द्वारा आपको पता चलता है। बहुत सारे जो बहुत ही पावरफुल डेक्स है वो यूज़ करके आपका रीडिंग किया जाता है। सो दैट इज सेड, दैट बीइंग सेड, वो रीडिंग सब हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है, हर किसी के लिए नहीं है। उसमें रेमेडीज़ भी दी जाती है, तो वो रीडिंग अगर आप करवाना चाहते हैं, रेमेडीज़ तो सभी रीडिंग्स में आएंगी बस, बट अगर आपको स्पेशल रीडिंग चाहिए जहाँ पर आपको वास्तु रेमेडीज़, आपको अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स, बहुत सारे क्रिस्टल्स नहीं, जो क्रिस्टल आपको ज़रूरी है वही आपको दिया जाएगा। सो वो सब इंक्लूडेड है प्रीमियम रीडिंग्स में, ठीक है। उसके सारे चार्जेस आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। चलिए, तो अब शुरू करते हैं। आपके लिए प्रेडिक्शंस क्या बताया जा रहा है, ठीक है। अगर आपका नाम तुला राशि के अक्षरों से रखा गया है, अगर आपका नाम तुला राशि के अक्षरों से रखा गया है तो आपके लिए हम ये रीडिंग देखने वाले हैं, ठीक है। तुला राशि के अक्षरों से रखा गया नाम, ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पर एक कार्ड है कि जो थोड़ा मचल रहा था, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। तुला राशि के अक्षरों के लिए ठीक है। चलिए, सारे के सारे कार्ड्स हमने ले लिए अभी।
आपके मन में ये वीडियो शुरू होते ही कौन सी बात चल रही थी, कौन सा सवाल चल रहा था, वो याद कीजिए। मैं आपको अभी वो दिखा देती हूँ, बिकॉज अभी अभी फ्रेश है तो आपको शायद याद भी होगा। सो फॉर दैट ये कार्ड आपको बताता है कि आपके माइंड में जो भी चल रहा था उसके लिए जवाब है यस, आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरी बात है, आपको एक्शन लेनी पड़ेगी। यस, ठीक है, एक्शन लेना है, आगे बढ़ेंगे तभी काम होगा, अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो काम नहीं होगा। ठीक है, दिस इज़ व्हाट द कार्ड हैज़ टू से। चलिए, ये हमने देख लिया। अब यहाँ पर हम आपके कार्ड्स देख रहे हैं कि आपके लिए कौन कौन से कार्ड्स आए हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर ये वाला कार्ड बताता है कि कोई नई शुरुआत है कि जो आपके लाइफ में होगी, कुछ नया माइंडसेट है। आपका माइंडसेट शिफ्ट यहाँ पर हो सकता है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपका माइंडसेट शिफ्ट होना शुरू हो गया है। आपकी सोच पहले बहुत ही अलग हो सकती है, बहुत आप अलग डायरेक्शन में सोच रहे थे, बट अब आप बहुत ज़्यादा और फ्रीडम ओरिएंटेड, लिबरल, बहुत ज़्यादा लिबरल हो गए हैं। आपका जो माइंडसेट है बहुत ही अलग हो गया है, कि जो यहाँ पर दिखा रहा है ये कार्ड। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज बीइंग डिसकनेक्टेड। आपको अपने कुछ रिश्तेदारों से, आपको रिश्तेदार हो सकते हैं, कुछ लोग हैं कि जो आपकी एनर्जी डाउन कर देते थे, उनसे आपको दूर रहना है। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि आपको दूर रहने की इच्छा होगी, बट हद से ज़्यादा दूर भी नहीं रहना है। राइट, दिस इज़ द कार्ड दैट सेज, दिस इज़ द कार्ड, ये वाला कार्ड कहता है कि आपको कुछ है कि यस, देयर इज समथिंग इन योर लाइफ कि जो वापस आपके पास आ रहा है। ठीक है, कुछ वापस आ रहा है। एंड कुछ मामले में आपको कुछ लोगों को जज करना पड़ सकता है, कुछ परिस्थितियों को जज करना पड़ सकता है। जज करने के बाद ही उसको अपनी लाइफ में एंट्री देनी है। ठीक है, यस, कुछ है कि अगर आपसे छुपाया जा रहा है, देन ट्राई टू जज दैट थिंग वेरी वेल। उसको बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से जज कीजिए। ये वाला जो कार्ड है ये बताता है कि आपका कोई है लाइफ में कि जो आपका दिल तोड़ सकता है, आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग, कुछ बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको बताया कि आपको ऐसा ही करना है और ऐसा ही करना पड़ेगा, कभी कि जो आपकी विश के अगेंस्ट है। ये चीज़ आपको बताई जा सकती है, और इस चीज़ से आपको केयरफुल रहना है। ठीक है, बिकॉज विल के अगेंस्ट कुछ भी करेंगे, दिल के अगेंस्ट कुछ भी करेंगे तो मतलब लाइफ में क्या करना है। राइट, लाइफ में इज़ यू हैव टू डू एवरीथिंग कि जो भी आपका दिल आपको कहता है। दिल के अगेंस्ट जाएंगे तो आप वैसे भी खुश नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो दिल के अगेंस्ट नहीं जाना है, बट कुछ लोग हैं डेफिनेटली आपको फोर्स ज़रूर करेंगे। ये वाला जो कार्ड है ये कहता है डोनेशन। अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है आप किसी मामले में पीछे पड़ रहे हैं, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, आपको कुछ अड़चनें आ रही हैं, नेगेटिव कर्मा आपके बहुत ज़्यादा आपको तंग कर रहे हैं, तो दिस कार्ड एक्चुअली सेज कुछ डोनेशन कीजिए, दान दक्षिणा कीजिए, कि जिससे आपका जो नेगेटिव कर्म है उसका वो जो बोझ है, वो जो नेगेटिविटी है वो क्लियर हो जाएगी। यस, ये क्लियर होने में समय लगेगा। एक ही बार में डोनेशन करने से सारा नेगेटिव कर्मा नहीं उड़ जाएगा। राइट, सी ये ऐसी बात जब भी मैं बताती हूँ, थोड़ा सा क्रिटिकली बताती हूँ, थोड़ा सा ताना मारने की टोन में बताती हूँ, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। बट आप ही कॉमन सेंस करके अप्लाई करके देखो। अगर कोई व्यक्ति, जी ये मेरी स्टोरी आप शांति से सुनो, अगर कोई व्यक्ति है उसने अपनी लाइफ में क्या किया कि जैसे वो दुकान, लेट्स से उसने दुकान ओपन करके रखी थी, वो चावल, चीनी, गेहूँ वगैरह अपनी दुकान में रखता था। ठीक है, सभी लोगों को उसने चीट किया। राइट, चीट किया किस तरह से, वो 1 किलो का वज़न लगाकर सिर्फ 750 ग्राम वो देता था। ठीक है, तो मतलब तराजू के नीचे कुछ ज़्यादा वेट रख देता था कि जिससे करेक्ट वेट का सामान वो बेच ना पाए, और इसीलिए कुछ ज़्यादा उसको मुनाफा होता था। तो ये चीज़ गलत हो गई, ये चीट करना हो गया। राइट, चीट करना हो गया, मतलब उस व्यक्ति के कर्म बढ़े। क्योंकि अगर किसी गरीब व्यक्ति से, अगर नॉर्मल लोगों के पास से भी पैसे लेते हैं तो भी कर्म लगता है। राइट, कोई बहुत ही अमीर पैसा वाला है, उसके पास से भी ज़्यादा पैसे आपने ले लिए तो उसका भी कर्म लगता है। राइट, सो द थिंग इज, अगर किसी से ज़्यादा पैसा ले लिया है और उसके मुताबिक अगर रिटर्न में नहीं दिया है तो डेफिनेटली कर्म लगेगा। और ऐसे व्यक्ति ने इस दुकानदार ने ऐसा 50 साल तक प्रैक्टिस किया अपनी दुकान में। तो आपको क्या लगता है, क्या एक बार में वो 1001 किसी को डोनेशन करेगा तो क्या उसका पूरा कर्म वो चुका लेगा?
नहीं चुकाएगा भाई। दिन के दौरान कितने सारे लोगों को ठगा उसने उसने 50 सालों तक वो ठगते रहा। तो एक ही बार डोनेशन करने में कैसे उसका सारा मतलब कैसे उसका सारा नेगेटिव कर्म धुल गया। अब नेगेटिव कर्म की जब बात करते हैं, जब आपको बताया जाए कि आपके नेगेटिव कर्म है, तो शायद काफ़ी लोगों को बुरा भी लगता है। तो आई वुड जस्ट लाइक टू से दुनिया की हर एक इंसान ने नेगेटिव कर्म किया है, आपको सबसे पहले क्लियर बात बता दूँ। दूसरी बात, जो इस जन्म में बहुत ज़्यादा सीधे हैं, बहुत ज़्यादा सच्चे हैं, उन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा बुरे कर्म किए थे और इसीलिए इस जन्म में वो अच्छा कुछ बनकर आए हैं, ताकि क्योंकि उनको एक अलग एक्सपीरियंस चाहिए, अलग लाइफ चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है और उसके लिए अगर बताया जाए कि भाई इनके तो बहुत बुरे कर्म है, तो भाई चौंक मत जाओ, बुरा मत फील करो, मतलब कॉन्शियस मत फील करो, शर्मिंदा मत फील करो, माय गॉड ये तो कितने अच्छे हैं, इनके लिए ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। दैट इज़ लाइक बट ऑब्वियस उस व्यक्ति ने चुना है ऐसा पाथ, इसीलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज दिस कार्ड। ये वाला कार्ड बताता है, सी आपकी लाइफ में थोड़ा सा तूफान हो सकता है, थोड़ा सा यस आपकी जो गाड़ी चल रही है पटरी के ऊपर, वो इतनी स्टेडी नहीं चल रही है, ठीक है, हिलते हिलते चल रही है, इतना स्टेडीनेस नहीं है। तो ये वाला कार्ड कहता है कि जैसे भी चल रहा है आपको उसको शांति से चलाना है, ठीक है। सी गाड़ी रुक रुक कर चलेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप गाड़ी बिल्कुल ही रोक दोगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम आएगा, तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पर ये चीज़ क्यों आई है, ये वाला कार्ड आया है, इट इज़ फॉर अ न्यू शुरुआत। कोई नई शुरुआत है, कोई नया मटीरियलिस्टिक एक्सपीरियंस है, पैसे का कोई नया इन्वेस्टमेंट, या तो फिर पैसे इकट्ठे करने के लिए कुछ नई चीज़ हो रही है, या फिर कोई अपना घर संसार बना रहा है, बनाने वाला है, हो सकता है ये आप है या आप किसी के लिए मदद करने वाले हैं घर संसार बसाने में। ये वाला कार्ड कहता है सीक्रेट्स, अपनी सीक्रेट्स को मेंटेन करके रखो, लोगों को सब कुछ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। एंड देयर आर सो मेनी पीपल, पता नहीं इतनी ज़्यादा इनको खुजली होते रहती है कि क्या शेयर करना है, क्यों शेयर करना है, मतलब पता ही नहीं है, बस दे जस्ट फील कि हर एक व्यक्ति को हर एक बात बताना ज़रूरी है। सारी बात नहीं बताई तो मतलब ऐसा मतलब कह सकते हैं लोग उनके ऊपर शक करेंगे कि भाई वो तो बहुत ही सीक्रेटिव है, बहुत बातें छुपाना चाहते हैं, ठीक है। सी इट इज़ नॉट नेसेसरी, आप जितनी उम्र के हैं उतनी सीक्रेट्स आपके पास है, ठीक है। मतलब अगर आप 18 साल के तो 18 सीक्रेट्स नहीं, 18 साल तक आपने कितनी सारी चीज़ें ऐसी की होंगी कि जो काफ़ी लोगों को नहीं पता है। यू जस्ट कैन नॉट कीप ऑन नरेटिंग थिंग्स, हर एक लोगों को आप बताते नहीं जा सकते हो कि भाई मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ठीक है। तो उसके लिए केयरफुल रहना है। यस, सभी लोगों को सभी बातें नहीं बताना है, कुछ बातें अपने तक भी रखनी है, ठीक है। कुछ बातें आपके और गॉड के बीच में होनी चाहिए, वो किसी तीसरे व्यक्ति को पता नहीं होनी चाहिए। ये वाला कार्ड कहता है कि कुछ लेवल का सक्सेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोई लेवल का सक्सेस आपकी तरफ आ रहा है, या फिर कोई मंडली है कि जो आपकी तरफ आ रही है, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है कि जो आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। सो ये जो सक्सेसफुल लोग हैं, हो सकता है कि ये आपको सक्सेस के रिलेटेड कुछ सिखा जाएंगे, या तो सक्सेस दिलवाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। एंड दिस कार्ड इज़ फॉर यस अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए ये कार्ड है। देखिए मून को यहाँ पर, मून की एनर्जी का यूज़ यहाँ पर किया जा रहा है। मून के अंदर बहुत सारे इंट्यूटिव पावर्स है। अगर आप अपना इंट्यूशन बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपना पावर बढ़ाना चाहते हैं, तो आप मून की एनर्जी में मेडिटेशन कीजिए। इस लेडी को देखो कैसे मेडिटेशन कर रहे हैं मून की एनर्जी में। यस, पूरा मून, स्पेशली जब पूर्णिमा होती है, तो पूर्णिमा के समय आप इतना अच्छी तरह से ये मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो मेडिटेशन, अगर आपको पता है कि कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए, नहीं पता है तो आप मेरी वेबसाइट के ऊपर जाइए, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइए, और काफ़ी सारा मेडिटेशंस दिए गए हैं, कोई भी एक मेडिटेशन ले लीजिए। मून के यस, जब भी फुल मून होता है, जब भी पूर्णिमा होती है, तो जाइए और वो मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। ज़्यादा सोचो मत कौन सा मेडिटेशन, ये मेडिटेशन, वो मेडिटेशन। अरे भाई मेडिटेशन करना बोला है तो मेडिटेशन करो, ज़्यादा लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, ठीक है। सो यस, दैट बीइंग सेड, चलिए अब देखते हैं अगर आपकी राशि तुला राशि के अक्षरों, अगर आपका नाम तुला राशि के अक्षरों से दिया गया है, तो यहाँ पर ये सारे कार्ड्स के क्लैरिफिकेशन हमें चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये कार्ड का क्लैरिफिकेशन ये रहा, ठीक है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का क्लैरिफिकेशन है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये है कि आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, तो आपको बीच बीच में आराम लेने की ज़रूरत है। अगर आपने बीच बीच में आराम नहीं लिया तो आप ऐसा यू विल एंड अप, यस, अगर आप स्ट्रेस में हैं और अगर आप काम करते रहते हैं तो यू विल एक्चुअली एंड अप डूइंग द वर्क दैट यू डोंट लाइक।
राइट। सी अगर हम थके हुए होते हैं तो आप यूजुअली ऐसा काम कर देते हैं कि जो यस आपको इतना क्लियरली सोचने का मौका नहीं मिलता, आप इतना क्लियरली समझने का मौका नहीं मिलता, और इसीलिए यू विल एंड अप डूइंग व्हाट यू डोंट लाइक। ठीक है, यस यहाँ पर हम कार्ड्स निकाल रहे हैं ओके क्लैरिफिकेशन के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर ये कार्ड है। ठीक है, लेट्स सारे कार्ड्स को निकलने दीजिए, फिर हम आपके लिए रीडिंग्स करते हैं। ठीक है, सो यस आपके लिए सारे कार्ड्स के क्लैरिफिकेशन निकालने हैं, तो वी आर जस्ट डूइंग दैट। ओके, these cards are here. Okay. सो यहाँ पर हमारे पास ये 2 कार्ड्स है एंड ओके सो लेट्स गो विद दैट। चलिए ये देखते हैं। अभी यहाँ पर सबसे पहले जिस मामले में आपका माइंडसेट शिफ्ट हुआ है वो है आप कैसे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उस मामले में आपका माइंडसेट शिफ्ट होगा। नॉट जस्ट शिफ्ट, आपको कुछ नया सीखने की भी ज़रूरत है। जस्ट इन केस ये शिफ्ट नहीं हुआ है तो आपको कुछ नया यू हैव टू ट्राई टू लर्न थिंग्स कि किस तरह से आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं फ्यूचर में। ये वाला जो कार्ड है, ये जैसे मैंने कहा कि आपकी जो नाव है वो वो सीधी नहीं चल रही है, डमक डुबक हो रही है। और अगर ऐसा हो रहा है तो भी आपको जो शुरुआत आपने नई की है आपको उसमें यस यू हैव टू कंटिन्यू विद दैट। ये वाला जो कार्ड यहाँ पर है, दिस इज़ अबाउट यस ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड है कि जो बस बैठ कर राह देखना या फिर आपका टोटल डिसकनेक्शन हो सकता है। तो वो किस मामले में है, इट इज़ अबाउट समथिंग के लॉन्ग टर्म, अगर किसी चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा राह दिखाने को बोला जाए तो ये कार्ड कहता है उसके लिए आपको मना कर देना है। ठीक है, अगर कोई चाहता है कि आप बस अवेलेबल रहो, वो आपको श्योरिटी नहीं बताते हैं कि वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे कि नहीं, तो वहाँ पर आप डेफिनेटली उस जगह पर वहाँ से डिस्कनेक्ट कर दो। ये चीज़ है। दिस इज़ अबाउट ये जो है, जैसे मैंने कहा कोई मटीरियलिस्टिक शुरुआत है। ये मटीरियलिस्टिक शुरुआत क्या है पता है, दिस इज़ समथिंग अबाउट ये किसी से सीखने जाने की शुरुआत है। किसी के पास कुछ सीखने जाओ, किसी के पास कोई एडवाइस लेने जाओ। ठीक है, कोई कुछ मटीरियलिस्टिक शुरुआत के लिए ये है। ये भी हो सकता है कि अगर आप यस बेबीज़ चाहते हैं, बेबीज़ करना चाहते हैं तो एक्सपर्ट की एडवाइस लेना ज़रूरी है, वो भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है हमारे पास, ये रीबर्थ का कार्ड है। रीबर्थ यहाँ पर का कार्ड क्यों आया है, इट हैज़ कम अबाउट यस आपके साथ कुछ बहुत ही चौंकाने वाला हो जाए, आप उसके बाद आपके साथ ब्रेकअप हो जाए, आप दो पार्ट में बट जाओ, उससे बेटर है आप चीज़ को अच्छे से जज करके उसी के बाद आप उसमें आगे बढ़ो। ये वाला जो कार्ड है हाई प्रीस्टेस यहाँ पर आई है। शी इज़ टेलिंग हर चीज़ को सीक्रेट रखने की ज़रूरत है। कौन सी चीज़ को सीक्रेट रखना है, आप जिस चीज़ को डिफेंड कर रहे हो, आप कौन सी चीज़ के लिए लड़ रहे हो, कौन सी चीज़ के लिए किस चीज़ में आप बिलीव करते हो, उसके लिए आप लड़ रहे हो, उसके अगेंस्ट आप रिबेल कर रहे हो। जो लोग आपसे लड़ना चाहते हैं, जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, जो लोग आपका सामना कर रहे हैं, आपको पता नहीं नीचा करना चाहते हैं, उनसे आप जब लड़ रहे हो, वो चीज़ आपको यहाँ पर सीक्रेट रखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये वाला कार्ड मैंने बता दिया आपको। कौन आपकी तरफ आ रहा है, कोई जीता है कि जो आपकी तरफ आ रहा है। ओके, एंड सी अगेन वी हैव दिस कार्ड लाइक 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो कोई ना कोई है कि जो आपकी तरफ आ रहा है कि जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में जीत चुका है। हो सकता है ये व्यक्ति ऑलरेडी अपनी लाइफ में एक सक्सेस बन चुका है एंड दिस इज़ द पर्सन दैट इज़ कमिंग टू यू। ठीक है, अब इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसीलिए आपके पास वो आ रहे हैं। ओके, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी बात हो सकती है, दिल तोड़ने वाली बात, अपने दिल के अगेंस्ट जाने की बात कोई हो सकती है, अपने विश के अगेंस्ट जाने की बात हो सकती है। ठीक है, एंड दिस इज़ ऑल्सो ये भी है कि ये जो व्यक्ति अगर इस व्यक्ति को अप्रोच करेगा, ये जो व्यक्ति है कि जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, अब ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है अपनी ही तरह से, राइट। एस्टैब्लिश्ड तो बहुत सारे लोग हैं, बट इट डिपेंड्स आप अपने आप को कितना एस्टैब्लिश्ड समझते हैं। तो ये व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है कि जो आपके प्रति आ रहे हैं, सो दैट इज़ वेयर कि जहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ आपको मिसिंग लग सकती है, स्ट्रेंथ में आपको आपकी स्ट्रेंथ में प्रॉब्लम लग सकता है आपको। ये जो मैंने बताया मेडिटेशन करने का टाइम, राइट, मेडिटेशन करना मून लाइट में बैठकर,
कोशिश करो कि ये मेडिटेशन के लिए आप ज़्यादा पैसे मत खर्च करो, ठीक है। यस अभी जैसे ही मैंने आपको बताया कि मून में करने वाला मेडिटेशन, तो आप शायद रिसर्च करना शुरू कर दिए होंगे कि भाई चलो देखो मून लाइट वाला मेडिटेशन, इंट्यूशन पावर करने का मेडिटेशन अगर है कि नहीं, तो वो बाय कर ले तो आप कहीं से। बट दिस कार्ड सेज डोंट स्पेंड मनी, यहाँ पर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अबाउट डोनेशन, ठीक है, ये डोनेशन किस चीज़ के लिए आया है? सो डोनेशन या ज़्यादा पैसे नहीं देना है। यस कोई किसी व्यक्ति को आप अप्रोच कर रहे हो रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, आप चाहते हो कि कोई व्यक्ति आपके साथ रिलेशन रखे या फिर कोई नया रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही है, तो वहाँ पर ज़्यादा पैसे नहीं देना है, ठीक है। प्लस अगर वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो आपको बिल्कुल भी पैसे वहाँ पर यस गिने चुने कुछ पैसे आप दे सकते हैं, बट हद से ज़्यादा पैसे नहीं देना है, ठीक है। सो जी हाँ, तो चलो ये सारी बातें आपको क्लियर मैंने कर दी। उसके बाद अब यूनिवर्स के मैसेजेस देखना ज़रूरी है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू सी यूनिवर्सेस मैसेजेस। ये सभी कार्ड्स को साइड पे छोड़ देते हैं, उसके बाद आपके लिए कार्ड्स ले लेते हैं नए वाले, ठीक है। ये कार्ड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आपकी लाइफ में जो भी माइंड में जो भी चल रहा था उसके रिलेटेड येस है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सो यस जो भले मैंने येस बोल दिया बट एक्शन नहीं लेंगे तो उस मामले में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर यूनिवर्स के मैसेजेस, अगर आपके नाम के जो अक्षर हैं, तुला राशि के अक्षरों से आपका नाम रखा गया है, तो आपके लिए यहाँ पर मैसेजेस दिखते हैं, ठीक है। तुला राशि के अक्षरों से अगर आपका नाम लिखा गया है तो आपके लिए यूनिवर्स के मैसेजेस देखते हैं, ठीक है। यूनिवर्स के मैसेजेस, ये वाला कार्ड है, ये वाला कार्ड, ठीक है। चलिए ये हो गया। अभी वी हैव थिंकिंग मैन का कार्ड है। यहाँ पर वाह बहुत सारे मैसेजेस आए हैं आपके लिए, ठीक है। सो दिस कार्ड, ओके। सो अभी यहाँ पर आपके पास सबसे पहले यहाँ पर ये वाला कार्ड है, फैमिली बनाने का कार्ड है, नया फैमिली आपका बनने जा रहा है इसका कार्ड है। सी ये हो सकता है कि नया फैमिली आप बनाने जा रहे हैं या फिर ऑलरेडी आपके पास जो लोग हैं उन्हीं के साथ आप अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं कि जिसको आप एक फैमिली समझते हैं, ठीक है। ये वाला थिंकिंग मैन का कार्ड है कि कुछ भी करना है उससे पहले सोचना है, सोचे बिना कुछ भी नहीं करना है। यस आपका जो स्वाधिष्ठान चक्र है उसको पावरफुल रखना है, ठीक है। स्वाधिष्ठान चक्र को पावरफुल कैसे रखेंगे उसके लिए रेमेडी आपको बताती हूँ, ठीक है। आपको ऑरेंज कलर के कपड़े पहनने हैं। कपड़े अगर पहनना पॉसिबल नहीं है तो आप रिंग ऐसी पहन सकते हैं कि जिसमें ऑरेंज कलर का स्टोन है, या प्लास्टिक के ऑरेंज कलर की रिंग है, वो भी पहन सकते हैं, ठीक है। या अभी मुझे ये मत बताओ कि प्लास्टिक में तो पता नहीं ये होता है वो होता है, पता नहीं BPA होता है, ये मत बोलो, ठीक है। दिस इज़ लाइक अ रेमेडी कि जो कलर के बेसिस पर है। तो आपको जो मटेरियल सबसे ज़्यादा हार्मलेस लगता है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव लगता है, उस मटेरियल को लो। जैसे आप ब्रेसलेट भी ले सकते हैं कि जो ऑरेंज कलर के स्टोन से बना है या ऑरेंज कलर के धागे से बना है, ऐसा आपको ऑरेंज कलर पहनना है कुछ भी करके, ठीक है। ये वाला कार्ड इट शोज कि आपके लाइफ में कुछ तरह का बैलेंस आपको बनाए रखना है। लाइफ में हर बार बैलेंस होता नहीं है, बट आपको बैलेंस बनाए रखना है। एंड आपका जो मैस्कुलिन फेमिनिन का जो बैलेंस है, यहाँ पर ये कार्ड में देखिए, फायर एनर्जी और मून एनर्जी दोनों को, यिन यांग को बैलेंस में रखना है। अब आप कहेंगे अच्छा उसको बैलेंस कैसे करना है, उसके लिए भी सिंपल यिन यांग वाला जो सिंबल आता है वो राउंड आता है, आधा ब्लैक आधा वाइट होता है, वो वाला आप पहनिए, उससे वो भी आपकी हेल्प करता है एनर्जीज बैलेंस करने में। ये वाला जो कार्ड है दिस इज सेइंग के कम्युनिटी में लोगों के साथ मिलते रहिए, कम्युनिटी में लोगों के साथ मिक्स होते रहिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको हेल्पफुल रहेगा। यस आपको व्यवहार में भी मदद करता है, आपको सोसाइटी की जो न्यूज़ है उससे भी अपडेटेड रखता है। मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा लोग इसको सिर्फ एज अ CCTV कैमरा यूज़ करते हैं, बट बिल्कुल ऐसा नहीं। बट यस आपके लिए कभी कभी कुछ नॉर्मल जो चीज़ें समाज में चल रही है, सोसाइटी में चल रही है, वो जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो कीजिए। सी यहाँ पर वापस मून एनर्जी के लिए कुछ आया है। मून एनर्जी आपके लिए बहुत एसेंशियल है, आपको मून एनर्जी एब्जॉर्ब करना बहुत एसेंशियल है। तो वो जो मून वाला मेडिटेशन बताया हर पूर्णिमा पर आपको करना है, ठीक है। हर पूर्णिमा पर आपको करना है, मून लाइट में आपको मेडिटेशन बैठ कर करना है, ठीक है। सो यस, सो दैट इज द रीडिंग फॉर यू।
अब ये रीडिंग करने के दौरान आपके माइंड में कोई भी एडिशनल क्वेश्चंस आए हैं तो डेफिनेटली आप मुझसे रीडिंग्स करवा सकते हैं। मेरी जो वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है वहाँ पर जाकर आप देखिए कौन कौन से रीडिंग्स आपको अपीलिंग लगते हैं। यू कैन बुक दोज रीडिंग्स। बेसिक पैकेजेस भी है, प्रीमियम पैकेजेस भी है, ठीक है। दैट बीइंग सेड, आप मुझसे टैरो सीख भी सकते हैं। आप यस यू कैन जॉइन माय ग्रुप। मेरा एक पहला ग्रुप है, इनिशियल पहला प्रोग्राम फ्री है कि जहाँ से यस टैरो सिखाने की शुरुआत होती है। तो यस आप वो ज्वाइन कर दीजिए एंड जब भी क्लास के लिए जब भी क्लास शुरू होने जाएगा आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। सो दैट बीइंग सेड, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। इस वीडियो के कमेंट्स में मुझे बताइए ये वीडियो की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी एंड कौन सी बातें रेजोनेट करी। आई सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। Until then, keep following the path of your soul's purpose because you are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye.